जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। संविधान पीठ ने 16 दिनों तक इस पूरे मसले पर याचिकाकर्ताओं, सरकार, आर्टिकल 370 को हटाने की दलीलों को सुना है। कोर्ट ने पक्षकारों को 3 दिन में लिखित दलीलें जमा करने को कहा है। तो 16 दिनों तक लगातार सुनवाई होने के बाद अब फैसले को सुरक्षित रखा गया है और जो पक्षकार हैं उनको कहा गया है कि 3 दिन के भीतर अपनी लिखित दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। तो संवैधानिक पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर ये तमाम जो दलीलें दी गई उनके ऊपर अब जो फैसला आया उसको अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और 3 दिनों के भीतर जितने भी पक्षकार हैं उनको अपनी दलील लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए कहा है। तो बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। संविधान पीठ ने 16 दिनों तक इस पूरे मसले पर लगातार सुनवाई की। तमाम जो याचिकाकर्ता थे, सरकार का जो पक्ष था, आर्टिकल 370 को हटाने की जो दलीलें थी उनको सुना गया। तो गर्मा गर्म बहस 16 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और कोर्ट ने पक्षकारों को 3 दिन में लिखित दलीलें जमा करने के लिए अब कहा है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 370 हटाने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। लगातार कई जो पक्षकार थे उनका कहना था कि ये फैसला गलत है, ये संविधान के खिलाफ है। इसी को लेकर संविधान पीठ का गठन हुआ था। संविधान पीठ ने लगातार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक इस पूरे मसले को सुना। अरविंद सिंह का मैं रुख करना चाहूंगी। अरविंद, लगातार 16 दिनों से इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये ऑनलाइन भी बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे थे। अब खबर आ रही है कि ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, 16 दिन तक इस मामले को लेकर के सुनवाई चली है और 16 दिन की सुनवाई के बाद आज संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनका, इसके अलावा केंद्र सरकार और आर्टिकल 370 हटाने का जो समर्थक पक्ष है उनकी दलीलों को सुना और तमाम बड़े वकीलों ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से जी है कि जिसमें कपिल सिब्बल, इसके अलावा गोपाल शंकर नारायण, गोपाल सुब्रमण्यम और राजीव धवन, ये तमाम वो एडवोकेट थे जिन्होंने पिटिशनर्स की तरफ से अपनी बात रखी। वहीं सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी और एस तुषार मेहता ने अपनी बात रखी है। तो जो मूल सवाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि आर्टिकल 370 को हटाने की जो प्रक्रिया थी क्या वो संवैधानिक थी या नहीं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये बात कई बार साफ कर चुका है कि हम सिर्फ इस संवैधानिक पहलू पर विचार करेंगे कि सरकार ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की बिना मंजूरी के, जो कि वो अस्तित्व में थी नहीं, क्या उनकी मंजूरी के बिना राष्ट्रपति के आदेश के जरिए आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला संविधान सम्मत था या नहीं। इस पर विचार नहीं होगा कि 370 हटाने के बाद किस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और जो सरकार ने एफिडेविट के जरिए और दलीलों के जरिए ये बात साबित करने की कोशिश की कि हालात वहां पर बदले हैं, जम्मू कश्मीर के हालात सुधरे हैं, उन तमाम पहलुओं पर कोर्ट विचार नहीं करेगा। सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया सही तरीके से फॉलो की गई नहीं, इस पर कोर्ट विचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे।